लोग ब्यूटीफुल सोल फैमिली, माय डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे एंड मस्त होंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि मेरी सारी ही रीडिंग टाइमलेस होती है। इसलिए जब भी कभी फ्रेंड्स आपके सामने कोई भी रीडिंग आती है तो ये हमेशा इस बात को आप समझिएगा कि यूनिवर्स आपसे कुछ कहना चाहते हैं और ये कहीं ना कहीं आपकी उस सिचुएशन से रिलेट करती हुई रीडिंग है और आपको यहाँ से गाइडेंस और मैसेजेस मिलेंगे फ्रेंड्स। यस फ्रेंड, इसके साथ ही फ्रेंड्स आज का ये मैं डाउनलोड या एनर्जी आपको ये कह सकती हूँ कि कहीं ना कहीं ये आपके बर्थ प्लेस से रिलेटेड आ रही है फ्रेंड्स। कहीं ना कहीं आपका जन्म स्थान आपके जीवन में एक अहम रोल प्ले करेगा। यस, आपने जहाँ बर्थ लिया है इसमें मैं ये भी देख पा रही हूँ कि इसमें कोई मैटर नहीं है ऐसा कि अगर आप अपने बर्थ प्लेस से कहीं और इस समय रह रहे हैं तो क्या वो मैटर नहीं करेगा। बिल्कुल मैटर करेगा, क्योंकि जहाँ आपने जन्म लिया है आपका बर्थ प्लेस है जो कहीं ना कहीं यूनिवर्स ये बात कह रहे हैं कि वो आपके जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा। यस फ्रेंड, यही मैसेजेस आपको देना चाहते हैं यूनिवर्स। और इस डाउनलोड के थ्रू यूनिवर्स आपको और क्या कहना चाहते हैं वो मैं यहाँ इस कार्ड से देखूंगी। यस, टैरो हमें बताएगा कि यूनिवर्स और क्या आपसे कहना चाहते हैं। आपका बर्थ प्लेस किस तरह से आपके जीवन में एक अहम भूमिका निभाएगा। यस फ्रेंड, चलिए देखते हैं कि यूनिवर्स आपको यहाँ से क्या मैसेज एंड क्या गाइडेंस देते हैं। फ्रेंड्स, हम यहाँ पे गाइडेंस भी लेंगे यूनिवर्स से, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले टैरो से क्या कार्ड्स आते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि पॉजिटिव रहिए एंड आप जिस स्थान पे हुए हैं फ्रेंड्स, आपका बर्थ प्लेस इनफैक्ट कहाँ है उसके बारे में एक बार ज़रूर ध्यान लगाइए एंड सोचिए। मैं यहाँ कार्ड्स लेने जा रही हूँ। ओके, लेट्स सी यूनिवर्स आपको क्या इंडिकेट दे रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं आपके बर्थ प्लेस से रिलेटेड। ये जो डाउनलोड मुझे आया है फ्रेंड्स, ये क्यों आया, क्या कहना चाहते हैं यूनिवर्स आपको, यहाँ हम देखने जा रहे हैं। मैं सबसे पहले कार्ड्स लेना चाहूँगी, कार्ड्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। यस फ्रेंड, यूनिवर्स प्लीज़ कार्ड्स दीजिए और इन्हें बताइए कि ये इनके जीवन में ये बर्थ प्लेस क्या रोल प्ले करने वाला है। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं यहाँ से कार्ड लूँगी। ओ माय गॉड, एस ऑफ पेंटिकल्स, सबसे पहला कार्ड ही एस ऑफ पेंटिकल्स का है। एंड द सेकंड कार्ड, यस, फोर ऑफ सॉर्ड्स एंड टू ऑफ सॉर्ड्स। ओके, द वर्ल्ड का कार्ड एंड यू कैन सी हियर एस ऑफ पेंटिकल्स के ही नीचे द वर्ल्ड का कार्ड आया है। सेकंड, ओ माय गॉड, विश फुलफिलमेंट, नाइन ऑफ कप्स। ओके, द मैजिशियन। वाओ फ्रेंड्स, आप यहाँ पे कार्ड्स देख पा रहे हैं और जहाँ तक मैं आपको जानती हूँ, मैं अपने व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स को जानती हूँ, वो जानते हैं कि ये कार्ड क्या कह रहे हैं फ्रेंड्स। द मैजिशियन का कार्ड आना, द वर्ल्ड का कार्ड आना एंड एस ऑफ पेंटिकल एंड विश फुलफिलमेंट यानी कि नाइन ऑफ कप्स का कार्ड आना क्या बताता है रीडिंग। तो सबसे ही पहले मैं कहना चाहूँगी कि यूनिवर्स ने आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ही सोचा है। आपके बर्थ प्लेस से ही कनेक्टेड कुछ बहुत बड़ी अचीवमेंट आपको मिलेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको एक मैजिशियन की एनर्जी वहाँ से आपको फील होगी फ्रेंड्स। जब कभी आप उस स्थान पर जाएंगे या अगर आप प्रेजेंट टाइम में वहाँ मौजूद हैं फ्रेंड्स, तो धीरे धीरे आपको उसी स्थान से कहीं ना कहीं ऐसी फीलिंग्स आने लगेगी कि आपको उस स्थान में ही कुछ नया करना है, कुछ चेंजेस लाने हैं फ्रेंड्स। आपके बर्थ प्लेस पे मैं ये देख पा रही हूँ। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल दिस कार्ड। सबसे पहले तो आप रीडिंग को क्लेम कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि मैं यहाँ क्लियर देख पा रही हूँ कि यूनिवर्स ने ये डाउनलोड मुझे क्यों दिया कि आपका बर्थ प्लेस आपके जीवन में क्या रोल प्ले करेगा। डेफिनेटली
ये एक ऐसा रोल प्ले करेगा आपके जीवन में, आपका बर्थ प्लेस, जो आपने सोचा भी नहीं होगा। यस, ये रीडिंग जहाँ तक भी जाती है फ्रेंड्स, ये रीडिंग इस बात का सबूत होगा कि उस व्यक्ति को ईश्वर ने उस स्थान पर क्यों जन्म दिया है। यहाँ पर वो अनफोल्ड होगा फ्रेंड्स, इस रीडिंग पर वो अनफोल्ड होने वाला है। यस, एस ऑफ पेंटिकल। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं आपको ईश्वर ने धनी बनाने के लिए ही चुना है। यस फ्रेंड, कहीं ना कहीं मैं ये देखूंगी कि ईश्वर ने आपको धनी बनाने के लिए ही चुना है। कहीं ना कहीं इस प्लेस पर आपका बर्थ होना ही कहीं ना कहीं धन्य, मेरे मुंह से धन्य धन्य भाग निकल रहा है। धन्य आने वाले समय में दोस्तों। यस, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं द वर्ल्ड का कार्ड आया है। आने वाले समय में किसी न किसी आप एक ऐसी रचना को आविष्कार देंगे फ्रेंड्स। कोई ना कोई आपकी ऐसी क्रिएटिविटी सडन आप करोगे जो बहुत लोगों के लिए एक वरदान साबित होगी। यू कैन सी हियर, एक वरदान साबित होगी। आप लोगों को उनकी आजीविका का साधन दोगे। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ। आप लोगों को जीवन में एक पर्पस दोगे, कहीं ना कहीं उन्हें कमाने का एक साधन दोगे, कहीं ना कहीं एक बड़े बड़े लेवल पे मैं देख पा रही हूँ आप चेंजेस लाओगे। द वर्ल्ड का कार्ड ये बता रहा है फ्रेंड्स, द वर्ल्ड एंड एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये क्लियर बता रहा है कि एक बहुत बड़ा चेंज लाने के लिए आप इस स्थान पर जन्मे गए हैं। इस स्थान को, जिस स्थान पर आपने जन्म लिया है, कहीं ना कहीं उसको धन्य धन्य भाग करने के लिए आपने जन्म लिया है फ्रेंड्स। क्योंकि बहुत बड़ी दुनिया है दोस्तों, किसका जन्म कहाँ होता है ये कोई नहीं जानता, ये तो ईश्वर ही जानते हैं, ये तो यूनिवर्स, ये डिवाइन ही जानते हैं। और आपका जिस स्थान पर जन्म हुआ है दोस्तों, कहीं ना कहीं आप उस स्थान में एक ग्रोथ लाने का कार्य करेंगे। आज नहीं तो कल आप ही के द्वारा कुछ ऐसी रचना व्यवस्था होगी, आप ही के द्वारा कुछ ऐसे कार्य किए जाएंगे कि लोग आपको वहाँ पर एप्रिसिएट करेंगे। आपके कार्य को, आपके नाम को एप्रिसिएट किया जाएगा फ्रेंड। कहीं ना कहीं आपकी जय जयकार होगी। यस फ्रेंड, आप लोगों को कुछ ऐसे अवसर देंगे, कुछ ऐसे लोगों के जीवन में चेंजेस आएंगे, उसकी वजह आप होगे आपके बर्थ प्लेस पे। और मैं ये भी देख पा रही हूँ दोस्तों यहाँ पर कि यहाँ पर अगर कुछ लोग समय के चेंजेस के साथ अगर उन्होंने अपने बर्थ प्लेस को चेंज किया है फ्रेंड्स, तो मैं यहाँ पे क्लियर कह पा रही हूँ कि कुछ ना कुछ यूनिवर्स की ऐसी सर्कल आएगी, सर्कल चलेगी कि आपको किसी नेक काम के लिए वो खींच करके उसी स्थान पर लेकर के जाएंगे। यस, द वर्ल्ड का कार्ड ये बता रहा है कि कुछ ना कुछ सर्कल ऐसी चलेगी, ऐसी साइकिल यूनिवर्स चलाएंगे कि आपको कुछ ना कुछ, एक कहते हैं ना, अच्छा कार्य, कुछ ऐसा कार्य कर जाएंगे आप अपने बर्थ स्थान के लिए। लोगों की वहाँ उन्नति प्रोन्नति आप कर जाएंगे। वहाँ पर वो लोग आपको याद करेंगे फ्रेंड्स। उन लोगों के जीवन में वो चेंजेस आएंगे सिर्फ और सिर्फ आपके किसी न किसी आइडिया, आपके किसी न किसी कर्म, आपके किसी न किसी क्रिएटिविटी के द्वारा ये चेंजेस आएंगे फ्रेंड्स। और आपको एक याद किया जाएगा दोस्तों, याद किया जाएगा आपको। यस, आपका बर्थडे डेट यहाँ पे 2 हो सकता है, 12 हो सकता है, 21 हो सकता है। यस, अभी तो फिलहाल यही है, मैं आगे भी आपको बताऊंगी कि आपका बर्थडे डेट क्या हो सकता है। लेकिन ये रीडिंग मोस्टली इसीलिए है कि आप जिस स्थान पर जन्मे हैं उस स्थान पर आप क्या रोल प्ले करेंगे, वह स्थान आपके जीवन में क्या रोल प्ले करेगा। यस फ्रेंड, तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं फ्रेंड्स, आपके जन्म से ही ईश्वर ने कुछ ना कुछ ऐसा जोग संजोग उस स्थान के लिए जोड़ कर रखा है। आज नहीं तो कल आप कुछ ऐसे छलांग लगाएंगे कि आपके वजह से उस स्थान का विकास होगा। यस फ्रेंड, आप कारण बनोगे अपने बर्थ प्लेस के विकास के कारण के लिए। कुछ ना कुछ ऐसा इन्वेंशन कर जाओगे आप, कुछ ना कुछ
ऐसी नई ट्रेडिंग में कुछ ऐसी चीज़ लेते आओगे कि आपका वो स्थान जानना जाने लगेगा, आपके उस बर्थ प्लेस को एक नेम फेम मिल जाएगा, आपकी वजह से मिल जाएगा। रीज़न आप बनोगे दोस्तों, आप अपने बर्थ प्लेस को उजागर करोगे, लोगों तक पहुंचाओगे, लोगों में वो जाना जाएगा दोस्तों। मैं यहाँ क्लियर देख पा रही हूँ। एंड नेक्स्ट कार्ड यहाँ बता रहा है 4 ऑफ सोर्ड्स। यस फ्रेंड, कहीं ना कहीं आपके अंदर मैं वो चिंतन देख पा रही हूँ, लोगों के लिए कैसे भलाई का कार्य करना है। ये आपके मन में सडन धीरे धीरे चेंजेस आने लगेंगे, जैसे जैसे आप अपनी लाइफ के पड़ाव में आगे पहुंचने लगोगे, जैसे जैसे ये नियर फ्यूचर भी हो सकता है, किसी किसी के चांस मैं फेवर में ये देख रही हूँ कि ये नियर फ्यूचर में भी हो सकता है, और कोई इसे लॉन्ग टर्म भी ले जा सकता है फ्रेंड्स। यस, कहीं ना कहीं आप इसके लिए चिंतन करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। मैं चिंतन बोल रही हूँ, नॉट चिंता। ओके, यहाँ चिंतन का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आप सकारात्मक रूप में इस कार्य के लिए अपने आप को इन्वॉल्व करते हुए खुद को देखोगे फ्रेंड्स, कि कैसे मैं यहाँ के लिए कुछ अच्छा कर जाऊँ, कुछ ऐसी मैं ऐसा क्या कर जाऊँ, या सडन आपको कहीं से ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी फ्रेंड्स कि आप उस अपॉर्चुनिटी से जुड़ने के बाद अपने बर्थ प्लेस का नाम रोशन करोगे। यस, आप अपने बर्थ प्लेस का नाम रोशन करोगे, आपके वजह से वह बर्थ प्लेस उजागर होने लगेगा। लोग आपके बारे में बातें करने लगेंगे दोस्त, और यह सकारात्मक बातें मैं देख पा रही हूँ। आप कहीं ना कहीं अपने बर्थ प्लेस के लिए, उसके उजागर के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं आप चिंतन करते रहोगे फ्रेंड्स, और करेंगे। यस, क्योंकि आपको कुछ अच्छा करने के लिए ही यूनिवर्स ने यहाँ जन्म दिया है। अगर आप अपने जन्म स्थान से दूर भी हैं, डजंट मैटर दोस्तों, खुशियों को फुलफिल करने के लिए तो आपको आना ही पड़ेगा। सर्कल लाइफ की कुछ ऐसी घूमेगी कि आपको अपने बर्थ प्लेस को धन्य करने के लिए वहाँ आना ही पड़ेगा। लोगों के विश को फुलफिल करने वाले कहीं ना कहीं आप वह सम्मानीय व्यक्ति बनोगे फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं आप वह सम्मानीय व्यक्ति बनोगे, लोगों के विशों को आप फुलफिल करोगे। मैं यहाँ ये देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं मुझे जनता दरबार जैसी फीलिंग भी आ रही है फ्रेंड्स। लोग अपनी समस्या को आपके सामने रखेंगे, और बड़े ही क्लियर, बड़े ही सादगी के साथ और बड़े ही चतुराई के साथ आप उन सभी ही समस्याओं का समाधान करके उनके विषयों को फुलफिल करोगे। जो वो चाहते हैं उनको कहीं ना कहीं आप करके उनके दिल को कहते हैं ना, सुकून पहुंचाना, वो आप कहीं ना कहीं करेंगे। यस दोस्तों, विश फुलफिलमेंट, कहीं ना कहीं आपका बर्थ प्लेस धन्य धन्य हो जाएगा। आपके यहाँ जन्म लेने का एक बड़ा कहते हैं ना मकसद है, बड़ा मकसद है। ईश्वर ने कुछ सोच के आपको यहाँ पर जन्म दिया है। डजंट मैटर कि आप कहीं भी स्विच कर जाते हैं जगह, लेकिन कहते हैं ना कि यूनिवर्स डिवाइन वो साइकिल ले आएंगे और आपको ले आकर के आपके बर्थ स्थान पर खड़ा कर देंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको उसको धन्य धन्य करने के लिए जन्म दिया गया है फ्रेंड्स। एंड सबसे बड़ी बात दोस्तों, आप लोगों की खुशियों का कारण बनोगे। यस, रीडिंग को क्लेम करिएगा दोस्तों। ऐसी रीडिंग, ऐसे डाउनलोड्स ईश्वर बहुत चुनिंदा कहते हैं ना कि इतने बिलियंस में कुछ ही ऐसे थाउजेंड्स एंड लाखों लोग होंगे जहाँ तक ये पहुँचेगा, क्योंकि वो तो चुने हुए हैं ना, जिनको किसी बड़े काम के लिए, और या फिर उनके किसी ऐसे उनका कोई ऐसा कार्य होता है जो वो समाज के प्रति समर्पित होकर के कर देते हैं, और कहीं ना कहीं उनका यह कार्य उस समाज को बहुत आगे ले जाता है, उस क्षेत्र को बहुत आगे ले जाता है।
जो दुनिया में जाना जाने लगता है। जिस स्थान को लोग कहीं जानते नहीं थे, आपकी वजह से वह स्थान लोगों तक पहुंचेगा, लोग उसके बारे में जानेंगे। कहीं ना कहीं वो स्पॉटलाइट में वह स्थान आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। यस दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। टू ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड ये बताता है फ्रेंड्स, ऐसे सिचुएशन में आपके अंदर कई ख्याल भी आएंगे, कई ऐसे ख्याल आएंगे कि मैं वहाँ जाऊँ कि नहीं, मैं ये करूँ कि नहीं, या फिर ये डिसीज़न लूँ कि नहीं। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों कि जिस भी डिसीज़न को आप जन सामान्य के कल्याण के लिए लेंगे, लोगों के लिए लेंगे, उन लोगों की उसमें आपके डिसीज़न में भलाई छिपी होगी फ्रेंड्स, वह डिसीज़न फलित होगा। आपको अपनी सेल्फ की भावना से उठ करके कहीं ना कहीं आपको बहुत ऊंचा सोचने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है दोस्तों, बहुत ऊंचा सोचने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है, क्योंकि आपके अंदर मैजिशियन की एनर्जी है। यस, आपके अंदर बैलेंस करने की एनर्जी है। आपके, मैंने कहा ना, आपके अंदर कुछ ऐसे ईश्वर, यूनिवर्स थॉट प्रोसेस लाएंगे, कुछ ऐसी रचनात्मक कार्य करेंगे आप, इतनी क्रिएटिविटी आपके अंदर जागृत होने लगेगी, इनफाइनाइट। लोगों के जीवन को चेंज करने का कार्य कर देगा वो, लोगों के विश को फुलफिल करने का कार्य करेगा वो। विजडम, ज्ञान आपके अंदर बहुत है दोस्तों। यहाँ आप कप्स देख पा रहे हैं, सॉर्ट्स देख पा रहे हैं, पेंटिकल्स है यहाँ पर, वैंस है यहाँ पर। कहीं ना कहीं सबसे पहले तो ये सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए यहाँ पर आपका बर्थ मंथ भी यहाँ पर 1 हो सकता है। यस, जैन हो सकता है, जनवरी। बर्थडे डेट आपका 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 11 हो सकता है, 9 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है। यहाँ पर कुछ यहाँ पे बर्थ मंथ चैनलाइज हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, बट ये रीडिंग आप सभी के लिए है, जहाँ तक यूनिवर्स इस रीडिंग को भेजते हैं। यस, आपके अंदर ये मैजिशियन की जो ऊर्जा है फ्रेंड्स, मैजिशियन की ऊर्जा आप समझ सकते हो। आप अपने जन्म स्थान के लिए अगर कोई ड्रीम देखते हो, इनफैक्ट आप कहीं के लिए भी कोई ड्रीम देखते हो, बिकॉज आपकी एनर्जी मैं ये मैजिशियन की है। आप जब कोई ड्रीम देखते हो तो यूनिवर्स स्वयं उसको फुलफिल करने की क्षमता आपके अंदर देंगे, बिकॉज आपके दिमाग में अथाह नॉलेज होगा, अथाह आइडियाज़ आएंगे आपको, और कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना है ये आइडियाज़ आपके अंदर आएंगे फ्रेंड्स, क्योंकि आपको इस विशेष कार्य के लिए कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने चुना है। इसीलिए आपको यूनिवर्स ने आपको इस बर्थ प्लेस पे भेजा है, ताकि आप उस स्थान की, आप यहाँ देख पा रहे हैं ना कितनी फ्लावरिंग है यहाँ पर, कितने तरह तरह के फूल हैं यहाँ आप देख सकते हैं। आप उस स्थान को आपकी वजह से वह स्थान फूलेगा फलेगा, आप उस स्थान को आगे बढ़ाएंगे दोस्तों, समझे। एक तरफ जहां आप उसे ऊपर की भी तरफ ले जाएंगे, दूसरी तरफ आप ज़मीनी स्तर पर भी काम करेंगे, कहीं ना कहीं आप ज़मीनी स्तर पर काम करेंगे। आप ये स्वयं देखेंगे, स्वयं आपके ही द्वारा कहीं ना कहीं ये निर्धारित किया जाएगा कि कार्य सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आपके अंदर वो ऊर्जा है, इसलिए कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को सुपरवाइज भी करोगे। चीज़ों को मैनेज करना, आपके अंदर ये गुण उत्पन्न होने लगेगा, आप चीज़ों को समझने लगोगे। कुल मिला करके फ्रेंड्स, मैं यहाँ क्लियर देख पा रही हूँ कि ईश्वर ने आपको इसीलिए इस अपने बर्थ स्थान पर जन्म दिया, क्योंकि आप किसी बड़े कार्य के लिए, अपने जन्म स्थान को धन्य धन्य करने के लिए आप यहाँ पर जन्मे गए हो। रीडिंग को क्लेम करिएगा दोस्तों, और यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो करिएगा कि उन्होंने ये रीडिंग, ये डाउनलोड्स आपकी ही एनर्जी को पिक करके दिया है। और कार्ड्स तो आप खुद ही देख सकते हैं। वाओ, मैं कुछ कह नहीं सकती कि इतने खूबसूरत यहाँ पे कार्ड आए हैं। कहीं ना कहीं आप ही के हाथों लोगों की भलाई लिखी है दोस्तों। आप देख सकते हैं कि रीडिंग क्या कह रही है।
तो यहाँ पर डिवाइन को, यूनिवर्स को, माँ को ज़रूर ग्रैटिट्यूड शो करिएगा कि उन्होंने आपको चुना है और इस रीडिंग के माध्यम से वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं फ्रेंड्स। मैं ये भी देख पा रही हूँ फ्रेंड्स कि कहीं ना कहीं ये चेंजेस कहीं ना कहीं आपके आपके बर्थ प्लेस पे कहीं ना कहीं ये चेंजेस होंगे और सडन कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी, सडन आपके मन में कोई ऐसा आइडिया आएगा और आपके वजह से उस एरिया, उस जन्म स्थान का ग्रोथ शुरू हो जाएगा फ्रेंड्स। उस प्लेस की, आपके बर्थ प्लेस की एक नई साइकिल शुरू होगी, जिस साइकिल में वो थी ना, कहते हैं ना कि ईश्वर बनाए रहते हैं किसी एक को, कोई एक व्यक्ति बनाए रहते हैं जो उस स्थान को एक नया रंग रूप देता है फ्रेंड्स। ये तो आप भी जानते हो, कोई ना कोई ऐसा इंसान जरूर ईश्वर बनाए रहते हैं और उस स्थान का उद्धार उसके हाथों लिखे रहते हैं। शायद वह व्यक्ति आप हैं, क्योंकि यह रीडिंग आपकी ही एनर्जी को लेकर के आई है फ्रेंड्स। रीडिंग को क्लेम करके यूनिवर्स को ये इंडिकेट करिएगा, यूनिवर्स को ये सेंड करिएगा अपना मैसेज कि यस यूनिवर्स, मैं ही हूँ वह व्यक्ति, मैं इस रीडिंग को क्लेम करता हूँ। चलिए देखते हैं कि यूनिवर्स आपको और क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइडेंस दीजिए मेरे व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर को और बताइए कि और आप उनको क्या इंडिकेट करना चाहते हैं और क्या बताना चाहते हैं। ये मैसेज आ गया फ्रेंड्स यहाँ पर एक, एंड लेट्स सी और क्या है मैसेज। और बताइए यूनिवर्स क्या है मैसेज यहाँ पर, और क्या मैसेज है यूनिवर्स। चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे ऑलमोस्ट मैसेज आए हैं, लेट्स सी यूनिवर्स आपको क्या बता रहे हैं। समथिंग एंड सम टाइम आवर पास्ट एक्सपीरियंसेस आर नॉट वेरी प्लीजेंट, इवन देयर वी होल्ड ऑन to them because we are unable to get over the pain. If you hold on to pain, you only prolong it. But if you embrace the next moment and give it a chance to become a new moment of life, you can experience a new beginning of your life. Yes. कार्ड भी तो वही कह रहा है। कार्ड यहाँ ये कह रहा है कि सम टाइम कुछ ऐसे पास्ट एक्सपीरियंस होते हैं जो प्लीजेंट नहीं होते हैं दोस्तों। मैंने अभी कहा कि समय के बीतने के साथ साथ आपको अनुभव होगा, और अगर आप उसको पकड़े रहते हो तो कहीं ना कहीं आप अनेबल होगे उस पेन से रिकवर करने में, उस सिचुएशन को भूलने में। या फिर मैं यूँ कहूँ, अगर इस रीडिंग के थ्रू मैं देखती हूँ तो आपको कहीं ना कहीं अपने पास्ट से सीख लेनी है और जानना है ये कि आपको किस स्तर पर और क्या आपको एनहांस करना है। आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने वहाँ पर रह करके वहाँ देखा है, सब कुछ जाना है, लोगों के दर्द को देखा है, तो आपके अंदर ये अनुभव होना चाहिए कि आपको करना क्या है। और यहाँ पे यूनिवर्स यही कह रहे हैं कि इफ़ यू एम्ब्रेस द नेक्स्ट मोमेंट, अगर आप आने वाले जीवन के नेक्स्ट मोमेंट को अपनाते हो, गिव इट ए चांस, और इसको चांस देते हो टू बिकम अ न्यू मोमेंट ऑफ योर लाइफ, यू कैन एक्सपीरियंस अ न्यू बिगिनिंग ऑफ योर लाइफ। आप एक नई सुबह का अनुभव ले सकते हैं और आपका यह अनुभव लोगों के जीवन में नई सुबह ला सकता है। यस, आप तो लोगे ही अपने नए जीवन का अनुभव, क्योंकि आपने अपने पास्ट में जाना कि हुआ क्या और करना क्या है। अब आप उन अनुभव को ले करके अपने जीवन में आगे बढ़ करके सीख करके आप स्टेप लोगे, और जो नए सिचुएशंस आपके लाइफ में आएंगे, नए आइडियाज़ आएंगे, उस पर आप वर्क करोगे और आपका ही यह आइडिया, ये सिचुएशंस लोगों के जीवन में खुशियाँ लाएगा, और वो कहीं ना कहीं न्यू बिगिनिंग ऑफ लाइफ, अपने जीवन के नए पड़ाव का आनंद लेंगे। और उसका रीज़न कौन बनेगा? आप बनेंगे। मैसेज भी देखिए, आपके सामने ही मैंने लिया द सेकेंड मैसेज। ओ माय गॉड, यहाँ पे एक और है। नॉट ऑल स्टॉर्म कम्स टू डिस्टर्ब योर लाइफ, सम कम टू क्लियर योर पाथ। या यहाँ पे यूनिवर्स भी आपसे यही बात कह रहे हैं कि ज़रूरी नहीं कि हमारे जीवन में जितने भी तूफान आते हैं, स्टॉर्म्स आते हैं, वो हमारी लाइफ को डिस्टर्ब करने के लिए आते हैं। सम कम टू क्लियर योर पाथ।
कुछ आपके जीवन में तूफान ईश्वर इसलिए भेजते हैं दोस्तों कि आपके जीवन के उस पाथ को क्लियर कर दे, उस कूड़ा करकट जितने भी ऐसे वैसे लोग हैं ना जो आपका फ़ायदा उठाना चाहते हैं उनको क्लियर कर दे, ताकि आप अपने मार्ग में आगे बढ़ जाओ। आप देखते हो ना कभी कभी तूफान आता है तो कुछ स्थान को बहुत धूल से भर देता है, क्लियर है, और कुछ स्थान को आप देखते होंगे कि वो बिल्कुल क्लीन कर देता है। यानी कि इतनी तेज हवा आती है कि जो भी वहाँ पे डस्ट होते हैं, जो भी वहाँ पे पत्ते होते हैं, जो भी वहाँ पे जो कुछ भी होता है वहाँ से बिल्कुल क्लीन कर देता है, और वहाँ पे जैसे लगता है कि नीट एंड क्लीन है। तो ईश्वर आपको यही इंडिकेट कर रहे हैं कि आपको चुने हैं वो, तो घबराइए मत। आपके जीवन में अगर कुछ अप्स एंड डाउन आ रहे हैं तो जस्ट बिकॉज आपको सिखाना है कुछ उन्हें। आप जब सीखोगे तभी तो आप अनुभव ले करके आप नेक्स्ट स्टेप लोगे और लोगों के जीवन में वो खुशियाँ बिखेर पाओगे जिसको आपने कभी फील किया है फ्रेंड्स। जिस कमी को आपने फील किया है उसी कमी को तभी आप भर पाओगे जब उस दर्द का एहसास आपको होगा। इसीलिए यूनिवर्स कह रहे हैं कि अगर आपकी लाइफ में कोई अप्स एंड डाउन भी आता है तो उससे सीखना, घबराना नहीं। यूनिवर्स देखिए आपको सिखा रहे हैं, यहाँ पर यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं। ऑन द ग्रेटेस्ट गिफ्ट यू हैव गिवन बाय द यूनिवर्स इज़ एन इंस्पिरेशन। मैंने अभी आपसे वही बात कहा और कहीं ना कहीं मैसेजेस सेम ही निकल करके यहाँ पर आ रहे हैं। और मैसेजेस देखिए, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट गिफ्ट यू हैव गिवन बाय द यूनिवर्स इज़ एन इंस्पिरेशन। कहीं ना कहीं आपके अंदर वो प्रेरणा है फ्रेंड्स जो यूनिवर्स के द्वारा आपके अंदर ऑलरेडी भरी गई है, जिसे आपको समझना है, जागृत करना है। किसके लिए? लोगों के उद्धार के लिए, लोगों को खुशियाँ देने के लिए। When a person feels inspired, they not only improve their own life but also contribute to making positive changes in the lives of other. Wow, interesting, mind blowing friends। जो रीडिंग यहाँ निकल के आई है वही कार्ड्स निकल के आए हैं, आप खुद ही पढ़ लीजिए फ्रेंड्स। और ये मैजिक तभी होता है जब हमारी एनर्जी ईश्वर से, यूनिवर्स से अलाइन होती है। ये मैजिक तभी होता है दोस्तों। यहाँ पे क्लियर यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आपके अंदर जो प्रेरणा है वो व्हेन अ पर्सन फील्स इंस्पायर्ड, जब आप यानी कि पर्सन आप जब आप इंस्पायर्ड फील करोगे ना तो आप दे नॉट ओनली इम्प्रूव देयर ओन लाइफ, आप सिर्फ अपनी ही लाइफ को इम्प्रूव नहीं करोगे बल्कि आप कंट्रीब्यूट करोगे मेकिंग पॉजिटिव चेंजेस इन द लाइफ ऑफ अदर्स। आप दूसरों की लाइफ को चेंजेस करने के लिए एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करेंगे। यहाँ पे मैसेज यूं ही नहीं चैनलाइज होते फ्रेंड्स, डाउनलोड्स यूं ही नहीं आते। यूनिवर्स को आप तक जो पहुँचाना है वो उन्हें एनी हाउ आप तक पहुँचाना है। और हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें यूनिवर्स पहले ही इंडिकेट कर दे रहे हैं ताकि हम अपने भविष्य को और उज्जवल बना सकें। और इसके लिए ग्रैटिट्यूड पे करना तो बनता है दोस्तों। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, क्योंकि यहीं से मैं आपकी एनर्जी को पिक करती हूँ दोस्तों। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, शेयर करिए। अगर आप कहीं चाहते हैं कि ये ऊर्जा कहीं आगे भी बढ़े ना, शेयर करिए वहाँ पर दिल खोल करके, ताकि आप जैसे है ना जब आप देखो फ्रेंड्स, जब आप ईश्वर को ये बार बार इंडिकेट करोगे कि लोगों की मदद करने के लिए आप ऑलरेडी इतना इंस्पायर्ड हो एंड स्टैंड हो, तो यूनिवर्स आपको वो मौका भी देने लगेंगे। आप पहले कर्म तो करिए, कुछ इंडिकेट तो करिए कि आपके माइंड में चल क्या रहा है। वैसे तो वो सब जानते हैं, लेकिन हमें कर्म करने के लिए बनाया गया है, तो कर्म हमारे हाथ में है दोस्तों। अगर आप इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाते हैं, शेयर करते हो, आप अपने कर्मों से, सिर्फ इस वीडियो की बात मैं नहीं कर रही हूँ, आप अपने कर्मों से ईश्वर को ये इंडिकेट करते हो कि हाँ, लोगों की भलाई करने के लिए आपके दिल में वो बड़ी जगह है, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स समझेंगे और आपको ज़रूर वो सुनहरा मौका देंगे कि आपका नाम भी कहीं ना कहीं स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा फ्रेंड्स। यस,
कितनी खूबसूरत मैसेजेस एंड कार्ड्स यहाँ पर आए हैं। नेक्स्ट कार्ड क्या है? इफ़ यू डिडंट गेट समथिंग यू रियली वांटेड एट दिस टाइम, if you feel stuck or feel like things are not going according to your plan, know that something bigger and better is coming. It's something filled with divine magic. Have patience. आई थिंक आपने क्लियर सुना होगा, मैं एक बार और आपको एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे यूनिवर्स ने कहा है कि अगर आप जैसा कभी चाहते हो वैसा आपको नहीं मिलता है उस टाइम पर, ओके। इफ़ यू फील स्टक फील करते हो एंड फील लाइक थिंग्स आर नॉट गोइंग अकॉर्डिंग टू योर प्लान, आपके प्लान के अकॉर्डिंग थिंग्स नहीं जा रहे हैं, डेफिनेटली वहाँ पे थोड़ा सा हमें लगता है डर कि क्या हम सही हैं, क्या हम सही पाथ पर हैं, ऐसी फीलिंग्स आती है। आई नो यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि नो डेट समथिंग बिगर एंड बेटर इज़ कमिंग। आपके जीवन में कुछ बेहतर आ रहा है, लेकिन आप पेशेंस तो रखो, डोंट लूज पेशेंस। इट्स समथिंग फिल्ड विद डिवाइन मैजिक। डिवाइन मैजिक सी हियर। तो मैनिफेस्ट करिए इस डिवाइन मैजिक को। लिखिए कमेंट बॉक्स में, यस आई एम मैनिफेस्टिंग डिवाइन मैजिक इन माई लाइफ। क्या लिखिए, कहिए यूनिवर्स से कि इस रीडिंग को मैं क्लेम करता हूँ, मैं बना हूँ, मैं बनी हूँ कुछ करने के लिए, कुछ स्पेशल करने के लिए। इस डिवाइन मैजिक को मैं अपनी लाइफ में क्रिएट करूँगी। यूनिवर्स मुझे वो इंस्पिरेशन मेरे अंदर भरिए, मुझे इंस्पायर करिए अपने मैजिक से। आया समझ में आपको? ये रीडिंग यूं ही नहीं आई फ्रेंड्स, ये डाउनलोड बहुत ही बहुत ही अर्जेंट मुझे फील हुआ। आर्गुइंग विथ अ फूल ओनली प्रूव दैट देयर आर टू। यहाँ पे भी बोल रहे हैं वही चीज़, आर्ग्यू करने के लिए साफ मना कर रहे हैं। बेवजह किसी से आर्ग्यू करके आप अपनी एनर्जी को डाउन मत करिए, क्योंकि भाई देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आर्ग्यू विथ अ फूल ओनली प्रूव्स दैट देयर आर टू। यहाँ दो हैं, या तो एक वो तो है ही, एक आप बन जाओगे। आर्ग्यू नहीं करना है, क्योंकि जो फूल होते हैं ना, फुलिस होते हैं, जिनके पास भगवान पहले से ही बुद्धि थोड़ा कम दे के रहते हैं, वो तो चिल्लाएंगे ही, चीखेंगे ही, बेवजह का सीन क्रिएट करेंगे ही। आप तो समझदार हो, आप तो डिवाइन चाइल्ड हो, आप समझो क्या आपको शोभा देगा ऐसे बेवकूफ़ों के मुंह लगने का? बिल्कुल नहीं देगा। सो बी काम डाउन, काम डाउन रहिए, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करिए, अपनी एनर्जी को आगे बढ़िए। जो एनर्जी आप उनसे आर्ग्यूमेंट करने में लगाओगे, वो उस आर्ग्यूमेंट को छोड़ करके उस एनर्जी को अपने डेवलपमेंट में लगाओ, प्रोग्रेस में लगाओ, अपने नेम फेम को और आगे करने में लगाओ। इनफैक्ट जिस स्थान पर आप हैं वहाँ कैसे और भी मुझे डेवलपमेंट करना है, इसमें लगाओ। फिर देखो मैजिक। जो चिल्ला रहे हैं ना, शायद उनका साउंड आपको और हाइपर नज़र आएगा, बट लेट इट बी, होने दीजिए ऐसा। क्योंकि अगर वो चिल्लाएंगे नहीं तो भाई आपके काम का अनाउंसमेंट भी तो करने वाला कोई चाहिए, पॉजिटिव या नेगेटिव। वो लोग देखते हैं, किसी के कहने से आपके कार्य का जजमेंट नहीं हो सकता दोस्तों। वो लोग देखते हैं कि आप क्या कर रहे हो। इसलिए अगर कोई आपके अगेंस्ट भी बहुत तेज चिल्ला रहा है ना, उसको कहिए थोड़ा वॉल्यूम और ऊपर कर लीजिए, लेकिन आप काम डाउन रहिएगा वहाँ पर। सबसे बड़ा खेल यही है, समझे? ये होती है डिवाइन चाइल्ड की क्वालिटी जो मैंने आपको यहाँ बताई। एंड नेक्स्ट कार्ड, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, गिव योर सेल्फ द लव यू सिक, यस, एंड द यूनिवर्स विल सेंड पीपल हु मैच इट। जिस प्यार के लिए, जिस सम्मान के लिए आप बने हो, आप पहले वो खुद को दो, एंड देन यूनिवर्स विल सेंड पीपल। यूनिवर्स भेजेंगे। जैसे मैंने कहा ना, जब आप सिग्नल दोगे ना, यूनिवर्स उस सिग्नल को देखते हैं फ्रेंड्स।
तो जब आप खुद को प्यार और सम्मान दोगे तो यूनिवर्स भी देखेंगे कि आप किस चीज़ के लिए सीख कर रहे हो, आपको क्या चाहिए। तो यूनिवर्स वही ऐसे ही पीपल, ऐसे ही लोगों को आपके जीवन में एंट्री देंगे जो आपकी एनर्जी से मैच करेंगे, जो आपके मान सम्मान को तवज्जो देंगे, जो आपके आइडियाज़ को इम्प्रूव करने में आपकी मदद करेंगे। ऐसे यूनिवर्स आपको हेल्प करते हैं दोस्तों। हमेशा याद रखिए, यूनिवर्स की हेल्प करने का अंदाज कुछ निराला होता है, जो हमारी आपकी समझ से परे होता है। लेकिन जब समझ में आता है तो हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। तब हमें एहसास होता है कि ये सारे मैजिक, ये डिवाइन मैजिक कैसे हो रहे हैं। बिकॉज आपने कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट किया है उस चीज़ों को। क्योंकि आपका मैंने ये रीडिंग क्या कही कि कहीं ना कहीं ये बर्थ प्लेस आपको मांग रहा था यूनिवर्स से, और यूनिवर्स ने आपको भेजा है। नाउ इट्स योर ड्यूटी टू इम्प्रूव एंड डेकोरेट योर बर्थ प्लेस, बर्थ एरिया, योर सोसाइटी। कैसी लगी रीडिंग आपको? आपकी ही एनर्जी है दोस्तों, यूनिवर्स ने आपको ये रीडिंग भेजी है। क्लेम करिए, अपनी बनाइए इसे, एंड ग्रैटिट्यूड शो करना कभी मत भूलिएगा। थैंक यू यूनिवर्स, आई एम अ डिवाइन चाइल्ड, आई एम मैनिफेस्टिंग डिवाइन मैजिक इन माई लाइफ। लिखिए, ग्रैटिट्यूड लिखिए, ये लाइंस लिख करके इंडिकेट करिए और रीडिंग को क्लेम करिए दोस्तों। और अपनी एनर्जी को एक्सचेंज करना प्लीज़ मत भूलिएगा। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स के द्वारा आप ज़रूर यूनिवर्स को इस रीडिंग को क्लेम करके बताइएगा कि आपने मैनिफेस्ट किया है इस लाइफ को। आप एक मैजिकल चाइल्ड हो फ्रेंड्स, मैजिकल चाइल्ड। सो दिस वॉज योर रीडिंग, यही आपकी रीडिंग है। इसे क्लेम करिए, अपने जीवन में आगे बढ़िए, नाम कमाइए, लोगों के जीवन में खुशियाँ भरिए, आप भी लोगों के जीवन में ये फुलफिलमेंट करिए फ्रेंड्स। ओके, तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, एंड हर हर महादेव, घर घर महादेव। जय श्री राधे राधे, जय माता दी। आप सभी को मेरा प्रणाम, एंड फ्रेंड्स आप सभी को मेरा ग्रैटिट्यूड ऑल्सो। ओके, बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।